ये खुशी केवल खिलाड़ियों की नहीं, उनके परिवारों की भी नहीं, ये पूरे देश की खुशी है। आज पूरा देश खुशी से झूम रहा है। आज गर्व का दिन है क्योंकि आज 5 अगस्त ऐतिहासिक है। आज राष्ट्रीय खेल हॉकी के पुनरोदय का भी दिन है। 1980 में भारत ने मॉस्को ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 41 वर्ष भारत की झोली हॉकी में खाली रही। आज 41 साल के बाद हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता है। कांसे में सोने जैसी चमक तो नहीं होती, लेकिन जिस तपस्या से टीम इंडिया ने इस कांस्य मेडल को हासिल किया है, उससे इस कांसे के पदक की चमक सोने से कम नहीं। ये जश्न ऐतिहासिक जीत का है। खुशी का ये लम्हा 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद आया है। इस खुशी के लिए 41 साल से इंतजार कर रहा था जीत। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, लोग खुशी से थिरक रहे हैं। ये भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरवशाली दिन है। सड़क से संसद तक खुशियां छलक रही हैं। मुझे सदन को ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की हॉकी टीम ने 41 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। देश को गर्व से इतराने का मौका कठिन संघर्ष के बाद मिला है, वरना टोक्यो के ओई हॉकी स्टेडियम में भारत की राह में बाधा खड़ी करने में जर्मनी ने पूरी कोशिश की थी। जर्मनी के तिमोर ओरूज ने मैच के दूसरे ही मिनट में 8 बार के ओलंपिक चैंपियन पर अपनी टीम को बढ़त दिला दी थी। दूसरे हाफ के दूसरे मिनट में सिमरनजीत सिंह ने भारत को बराबरी पर ला दिया, लेकिन मैच के 24वें मिनट में निकलस वैलेन और 25वें मिनट में बेनेडिक्ट फर्क ने जर्मनी को 3-1 से आगे कर दिया। मगर जर्मनी के लिए अभी एंटी क्लाइमैक्स बाकी था। धमाकेदार वापसी करते हुए भारत ने गोलों की झड़ी लगा दी। 27वें मिनट में हार्दिक सिंह, 29वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह, 31वें मिनट में रुपिंदर पाल सिंह और 34वें मिनट में सिमरनजीत सिंह ने गोल कर भारत को 5-3 से आगे कर दिया। जर्मनी की टीम इसके बाद ही गोल उतार सकी, जो 48वें मिनट में लुकस विनफेडर ने किया। 1980 में गोल्ड के बाद पुरुष हॉकी में भारत ने कोई ओलंपिक पदक जीता है, लिहाजा इस कांस्य की खुशी गोल्ड जैसी ही है। वो गर्व और उल्लास पीएम मोदी के इस ट्वीट में भी झलक रहा है। पीएम ने ट्वीट किया, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत। हॉकी टीम को फिर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य जीता है, लेकिन इसकी अहमियत गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 41 साल से ओलंपिक में भारत की झोली खाली ही रही। उम्मीद की जा रही है कि टोक्यो की ये जीत हॉकी में आज के बाद ओलंपिक चैंपियन के गौरव की वापसी की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। टोक्यो से बोरिया मजूमदार और राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो। जब मेडल मिलता है ना देश को, केवल खिलाड़ियों का नहीं, पूरे देश का मनोबल ऊंचा हो जाता है। आज हर खेल प्रेमी का सुबह बस यही था कि टीवी खुले और वो टीवी के सामने बैठ जाए। भारत जर्मनी में कांटे की टक्कर थी। इस मैच को देखने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। मैच के बाद उन्होंने खिलाड़ियों से बात की। मनप्रीत सिंह कैप्टन से, ग्राहम रीड कोच से, पीयूष दुबे असिस्टेंट कोच से जीत की बधाई दी। यह कहा कि भारत ने, इस टीम ने इतिहास रच दिया। नमस्कार सर।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने, पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर, सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। उस दिन आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। बराबर दम है। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। नहीं, आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। और पीयूष जी ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई दे देना भैया। थैंक यू सर, मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। पीयूष जी है क्या वहाँ? हाँ जी सर, है साथ में है सर। जी सर नमस्कार। पीयूष जी बहुत बहुत बधाई भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था कि उसी का जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। और मोदी जी मेरे साथ में चीफ कोच भी हैं ग्राहम रीड, आप उनसे अगर बात करना है। जी लीजिए। Hello, sir. I hope we have made you proud. Thank you. Thank you, sir. They're fantastic, huh? They have. It's so good to see, and so good for India, huh? Yeah. Thank you, sir. Thank you. And your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Your hard work is giving a result. Thank you, sir. Team spirit is giving a result. Yeah, definitely. Yes. And we feel proud. Yeah, that's good. Thank you. भारत की यह जीत किसी महाविजय से कम नहीं है। पूरा देश हर्षित है। हर्षित है वो परिवार जिनके लाडलों ने देश को यह खुशी दी, और इन्हीं में शामिल है कप्तान मनप्रीत सिंह का परिवार। जालंधर में मनप्रीत सिंह के परिवार सुबह से ही सरगर्मी थी उनके घर पर। जीत के बाद बधाई देने वालों का जैसे तांता ही लगा हुआ था। देखिए इन तस्वीरों में। टोक्यो में बेटे ने रचा इतिहास और जालंधर में खुशी से झूम उठी मां। सीने से हॉकी स्टिक लगाकर ढोलक की थाप पर थिरकती हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह की मां मंजीत कौर। मंजीत कौर के साथ ही खुशी से झूम रहे हैं कप्तान मनप्रीत के दोस्त और रिश्तेदार। पूरा परिवार सुबह 7 बजे से ही टीवी सेट के सामने था। मैच के मुताबिक चेहरे के भाव बदल रहे थे और फिर आया वो ऐतिहासिक लम्हा जिसे देखकर खुशी से झूम उठी मंजीत। बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत वैगुरु जी का खालसा, वैगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। मैच से पहले ही कप्तान बेटे ने फोन पर मां का आशीर्वाद लिया था। टीम के लिए प्रार्थना करने की गुजारिश भी की थी। आज सवेरे हुई से। अच्छा, क्या बोलते हैं? बोलता सी कि मैच खेडन जाना सवेरे सवेरे। उन्हें बेचारे ने की कहना सी मैंने। कैसे आशीर्वाद दिया? मैं उनका गॉड ब्लेस, ऑल दी बेस्ट। हाँ, जित के आना। थोड़ा पंजाबी च बोल दो, थोड़ा पंजाबी च हौसला अफजाई कर दो, हल्लाशेरी कर दो टीम की। मैं तो कहनी मेरे को टीम हो, मैं घुट घुट ढिड ना लावा, उन्होंने जप्पियां पावा। अज भी उसके बाद ही माता उठ खड़ी हो ते 3:48 हो गए। उठ के इशनान कर, पाठ कर ते हजूर साहब बाबा जी नू फोन करो कि अरदास करन मेरी। तो अरदास कामयाब हुई है? उन्होंने मेरी अरदास, बाबा जी बलविंदर सिंह ने अरदास की थी। अज मेरी कामयाब पूरी। वैगुरु जी का खालसा, वैगुरु जी की फतेह। आज मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली। बेटा इतिहास रचकर लौट रहा है। मां का दिल खुशी से झूम रहा है। बेटे के स्वागत में
जश्न की प्लानिंग भी तैयार है। पंद्रह दिन जश्न मनावांगे जिन्ने दिन रहणगे 31 तरीक तक इत्थे आ। मैं यही कहूँगी कि कोई इदां दी जल्दबाजी नहीं करनी, अपने अगले मैचों की तैयारी करो। अगले साल ही दूजी आ एशियन ट्रॉफी आ, कॉमनवेल्थ वा, ओदे विच ही कहूँगी कि गोल्ड मेडल लेके आयो। जब आज तक की टीम मनप्रीत के घर थी, तभी मलेशिया से उनकी पत्नी का वीडियो कॉल आया। सुनिए मनप्रीत की पत्नी ने किस तरह जीत पर अपनी खुशी जताई। After 40 plus years, this is something that a really achievement for the team. The boys did it for the bronze medal, and they really deserve it. So congratulations to the whole team members, especially Manpreet. Manpreet did it very well. Thanks to everyone for supporting the team, regardless whatever it is. The boys really appreciate it, and we as the family are really proud of the boys. जालंधर में कप्तान के घर लोगों का तांता लगा है। खास बात यह है कि मनप्रीत के अलावा मौजूदा ओलंपिक टीम के खिलाड़ी वरुण कुमार, मनदीप सिंह और हार्दिक सिंह भी जालंधर से ही हैं। जालंधर के एक छोटे से गांव मीठापुर से यह सफर शुरू हुआ था और ओलंपिक्स तक पहुंच गया। भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता हो, लेकिन उसकी खुशी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों का जो सफर है संघर्ष भरा था, और आज इसी संघर्ष की बदौलत भारत को कांस्य पदक मिला है। यकीनन ये जश्न की घड़ी है, और यहाँ तो ज्यादा जश्न बनता ही है। ये कप्तान का जो घर है। मंजीत सहगल, जालंधर, आज तक। टोक्यो में जीत के बाद भारतीय खेमे में किस तरह का जश्न मन रहा था, आज तक में भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और कोच और असिस्टेंट कोच उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। मनप्रीत, इससे आप दोनों ने करीब 250 मैचेस खेले हुए हैं इंडिया के लिए। इससे ज्यादा प्रेशर भरा मैच आप लोगों ने आज तक खेला है क्या? और दूसरा, एक बार जरा सम अप कर दीजिए वो फीलिंग्स जो मैच के बाद थी, क्योंकि कुछ लोग रो भी रहे थे, कुछ लोग हंस भी रहे थे। तो कैसे इमोशंस थे उस वक्त जब मैदान में हम लोग देख रहे थे आपको, बाहर से आपके चेहरे दिख रहे थे, तो उस लिहाज से। यस मनप्रीत। एक्चुअली आज भी जैसे हमारा ना पहले भी हम लोग ना जैसे हमारा मीटिंग था, तो श्री ने भी उस टाइम यही बोला था कि यार कि ये प्रेशर वाली मोमेंट नहीं है, सिर्फ एंजॉय करने की मोमेंट है, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो इस चांस को हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए और अपना जो नेचुरल गेम है उसी को खेलना चाहिए, रादर देन प्रेशर। अगर हम लोग प्रेशर और मेडल के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे तो इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर, जो गेम प्लान है, हम लोग वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो कल मीटिंग, हमारे प्लेयर्स मीटिंग था, उसमें हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि अपना जस्ट गिव योर बेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग वेसल एंड द लास्ट, एंड वही हम लोगों ने किया। हम लोग 3-1 से डाउन भी थे, तो उस वक्त यही था कि हर प्लेयर पॉजिटिव और हमेशा पूरा गिव अप नहीं कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था स्टार्टिंग से लेके, और हम लोगों ने अच्छा कमबैक किया। तो मुझे लगता है कि वो काफी एक पॉजिटिव साइन था, और मुझे पर्सनली आई थिंक श्री भी यही है कि हमें प्रेशर फील किया, हम लोगों ने एंजॉय किया इस चीज को। किसी ने प्लेयर्स कोई मन्नत कि भाई गोल्ड अगर मेडल आ जाता है इस ओलंपिक्स में, किसी की कोई मन्नत थी कि भाई कोई बाल दान कर देगा, कोई कुछ कर देगा? महेंद्र सिंह धोनी का हमें याद है 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने अपने बाल जो है वो कटवा दिए थे। आप दोनों, श्रीजेश, आपके तो खैर बाल क्या बोले, बट कोई मन्नत मांगी थी आप दोनों में से किसी ने टीम में? फिलहाल तो नहीं भाई, क्योंकि जितना हम लोगों ने हार्डवर्क किया है, जो 1.5 साल से, आपको पता है कि जब से कोविड पैंडेमिक शुरू हो गया था, तब से हम लोग काम कर रहे हैं बैंगलोर में। तब से लेके अभी तक हमारा सिर्फ एक ही मानना था कि हाँ यार, हम लोग ओलंपिक जाना है, उधर खेलना है, मेडल जीतना है। और जितना भी सैक्रिफाइस हम लोगों ने वहां पे किया है वो 1.5 साल से, हम लोग को आज सिर्फ इतना था कि हमारा बेस्ट खेलो और मेडल जीतो। उसमें मन्नत हमारा सिर्फ यही था कि जीतो। हॉकी में महाविजय। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।